आप एक दूसरे के साथ कैसे बात करते हो, आप एक दूसरे के देखकर चेहरे पे क्या हार्मोनल चेंजेस करते हो, आप कैसे बैठते हो, कैसे उठते हो, कैसे सोचते हो, ये सब चीज यानी संगीत है। प्रॉब्लम ये है कि हम जो वाद्यों से बजता है उसको संगीत कहते हैं, समझते हैं। आप में से संगीत कितने लोग सुनते हैं, जरा हाथ ऊपर कर दीजिए। वेरी गुड, सब लोग। इसमें से त्रिवट कितने लोग सुनते हैं? ओके, चतरंग कितने लोग सुनते हैं? चैती, कजरी, धमार। आप क्या सुनते हो? फिर क्यों आप जो सुनते हो उसको संगीत कहते हैं, ये किसने बताया आपको? आप तो पिक्चर के गाने सुन रहे हो और उसको संगीत समझते पड़ो। ये पिक्चर के गाने सुनकर वो रावण ने शंकर को प्रसन्न किया होगा? हम क्या सुन रहे हैं यही हमें पता नहीं है, और हम जो कर रहे हैं उसी को हम संगीत समझ। हम जीवन के बारे में भी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। हमारा जीवन है क्या यही पता नहीं है हमें। हम तो ब्रांडेड वॉच पहनना है, सफेद कपड़े पहनने हैं, अच्छे हारमोनियम लेनी है, अच्छा मोबाइल लेना है, अच्छे माइक पे ही गाना है। आजकल आपको पता है, अगर किसी को बोला ना गाना गाओ भाई, तो गाना गाने के समय पे वो शुरू करते हैं, हाँ वो माइक ले के लेके आओ मेरे लिए। भाई गाना गाना और माइक लेना इसमें क्या संबंध है क्या? हम गाना भी गाना चाहते हैं तो दूसरों को इंप्रेस करने के लिए। संगीत या कलाएं जो बनी है वो एक्सप्रेशन के लिए, व्यक्त होने के लिए बनी है, ना कि इंप्रेस करने के लिए। हम संगीत, हम कलाओं को, हम हमारी विद्या को किस लिए यूज करेंगे? किसी को इंप्रेस करने के लिए या खुद को एक्सप्रेस करने के लिए? वही तो हमारा चौथा टॉपिक था कि हम भाव में जो है वहां पे अगर भाव हमारा क्लियर होगा तो भाषा की समृद्धि आएगी, और अगर भाषा की समृद्धि आ गई तो हमें अभिव्यक्त होना आ जाएगा। मैं अगर कन्नड़ में शुरू हो जाए, ननग कन्नड़ बरिदुल्ला और शुरू हो जाऊंगा आपके सामने, तो क्या आपके सामने व्यक्त करना शुरू करूंगा? मैं यहाँ पे गाना गा रहा हूँ, शुरू हो गया। कण्णेर अभिषेक ना ಮಾಡುವುದೇ ಕರುನಾಳದ ಮಂತ್ರಿವೇ ತುಂಬಿದೆ ನಿರ್ಯೈವ ಮಣಿಯಲ್ಲ ನುಡಿಯಾಗಲಿ। बताइए क्या बताया मैंने आपको? तो ये भाषा का अगर अवगत होना ही नहीं है तो अभिव्यक्त कैसे होंगे हम? हमारा एक्सप्रेशन, हमारा व्यक्त होना हमारे लिए बहुत सारा सुकून, शांति, जिज्ञासा सभी चीजें लेके आने वाला है। अगर हम ही शांत है नहीं है, अगर हम ही अशांत है, तो क्या हम किसी के साथ संवाद बना सकते हैं? आपको अशांति के तो कारण बहुत सारे पता होंगे साहब। आप ये बोलते हो ये पॉजिटिव रहना, ये सुबह शाम जिज्ञासा में रहना, अच्छा सोचना, ये सब ठीक है चीजें, लेकिन ना आप मेरी बीवी को जानते नहीं, उसके साथ 2 घंटे रहोगे ना तो ये सब पॉजिटिविटी दूर भाग जाएगी आपकी। प्रॉब्लम यह है कि हम हमारी दीवारों को इतना सच मानने लगे हैं कि हमारी दीवारों को ही हम हमारा जीवन समझने लगे हैं। मैं डॉक्टर हूं तो मैं डॉक्टर के साथ जैसा ही काम करूंगा, मैं इंजीनियर हूं, ये किसने बनाया आपको? मैं शिक्षक हूं, मैं विद्यार्थी हूं, मैं गद्दी हूं, मैं फैन हूं, मैं टेबल हूं, मैं पंखा हूं, क्या है आप? साइंस कहता है एनर्जी इज इक्वल टू mc²। यहां पे बच्चे हैं, बताएंगे मुझे क्या है, ये किसने बताया था? और हाँ, एनर्जी क्या है? ऊर्जा जो है, ऊर्जा किससे बनती है? मास यानी कि मैटर जो है उसको वेलोसिटी अगर देंगे आप, वो दुगनी करते जाएंगे, तो जैसी जैसे वेलोसिटी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे एनर्जी बढ़ती जाएगी। अब मास है, समझिए दूध, तो दूध को पेट्रोल के जैसे आप यूज कर रहे हो, क्या एनर्जी बनेगी या उसका एक्सर्शन हो जाएगा? आप बताइए जरा मुझे। रॉकेल को अगर पानी के जैसा यूज किया तो क्या उसकी एनर्जी, उसको बहुत सारी वेलोसिटी, बहुत सारी गति देंगे, बहुत सारी और ज्यादा अच्छा करो, ये करो, वो करो। हम जो छोटे बच्चे का वीडियो देख रहे थे, वो उसको आता ही नहीं है, 1 2 3 4 वो कुछ भी बोल रहा है, कुछ नहीं है, यहां तक चला जाता है वो लास्ट में। बात यहां पे चल रही है कि एनर्जी क्या है? एनर्जी है आपके अंदर से जो आप हो उसमें और ज्यादा निखर के आप अगर बाहर आ जाओगे तो वहां से एनर्जी बनेगी। फिर आप किसी भी क्षेत्र में जाओ, आप दूध को दूध के जैसा यूज करेंगे तो उससे एनर्जी बनेगी, पेट्रोल को पेट्रोल के जैसा यूज करेंगे उसकी एनर्जी बनेगी। हु आर यू? को हम
हम स्पिरिचुअल साइंस में भी यही तो सीखते हैं, यहीं से तो शुरुआत होती है। कौन हो आप, जरा मुझे बताइए। हमने 5 दिन का शिविर अटेंड किया है, कौन हो आप? अभी भी भेद है। वाद जो होते हैं ना, वाद संवाद या फिर तर्कवाद, कुतर्कवाद, सुसंवाद, कुसंवाद, ये सभी जो वाद है ना, उसमें एक भिन्नवाद करके एक बहुत बड़ी थ्योरी है। आजकल जितने सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स बन रहे हैं ना, वो यही कर रहे हैं कि आपके दिमाग में ऐसे कुछ साइंस के कुछ नुस्खे डाल देते हैं और आपकी बुद्धि में भिन्नता लेके आते हैं, फिर आप सोचने के लिए मजबूर हो जाते हो, यार ये बोल रहा है यही बंदा सही है। किसी भी डॉक्टर के पास चले जाओ, वो यही बता रहे हैं, यार आयुर्वेद वालों को क्या समझता है, वो बोलेंगे यार एलोपैथी वालों को क्या समझता है, वो बोलेंगे नेचुरोपैथी वालों को क्या समझता है। प्रॉब्लम यह है, नोबडी इज परफेक्ट एंड नथिंग इज परमानेंट। ये साइंस का ही नियम है। तो कोई एक पैथी कैसे परमानेंट हो सकती है, कोई एक पैथी कैसे परफेक्ट हो सकती है, कोई एक डॉक्टर कैसे परमानेंट हो सकता है? बदलाव ये कुदरत का नियम है, परिवर्तन ये कुदरत का नियम है। तो सभी चीजें बदलने वाली है, हमें अपडेट होना होगा, हमें फिल्टर्स लाने होंगे। कोई भी सही नहीं और कोई भी गलत नहीं है। इन सभी के बीच में से गुजरती जो न्यूट्रल रेखा है, हमें उससे कनेक्ट होना होगा, तो हमें समझेगा कि हम कौन हैं। ये संगीत और कलाओं के माध्यम से हम हमारी भावना और भाव, इन दोनों के बीच का रास्ता, जिसको हम न्यूट्रल अवस्था कहते हैं, इस न्यूट्रल अवस्था को अगर टच कर पाए तो हमें आगे जाने की सिद्धि मिलती जाती है, जिसी को हम आगे जाके समाधि और मोक्ष अवस्था के साथ जोड़ते जाते हैं। जब यहाँ पे ये बजा रहे थे बच्चन जी, धात्रिगढ़ 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 धादा, तो आप में से कितने लोगों को घर की याद आई? आप तो तालियां पीट रहे थे यहाँ पे। तन मन धन सब भूल के हम संगीत के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। वो थोड़ी देर के लिए सही, लेकिन हो जाते हैं ना। यही चीज हम हमारे आश्रमों में आ जाओ, वहां पे सिखाते आपको आंखें बंद करो और दिमाग में कोई भी सब्जेक्ट नहीं लाना है, कोई भी विचार नहीं लाना है। ऐसे जब बोलते हैं ना कोई भी विचार नहीं लाना है, तभी विचार आने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि साइंस का सिंपल सा फंडा है, सिंपल सा नियम है। आपका फ्रंटल लोब जो है वो बना ही है विचार करने के लिए। आपके दिमाग का सामने जो हिस्सा है उसको कहते हैं फ्रंटल लोब, और ये बना ही है विचार करने के लिए। आपने बचपन से लेकर अभी तक जितने सारे दिन और जितनी सारी रातें गुजारी है ना, वो सभी रातें सभी दिन विचार करने में ही यूज किए हैं। लेकिन आप कोमा में भी चले जाते हो तो भी आपका दिमाग विचार करना छोड़ता नहीं है। विचारहीनता या विचार क्षीणता ये सिर्फ आपका भ्रम है। आप बोल रहे हो विचार नहीं है, लेकिन विचार नहीं है ये भी तो एक विचार है। हम बोलते हैं यार अभी आपके सामने सफेद ज्योति दिखाई देने लगेगी, फिर अभी आपका पूरा शरीर स्वस्थ हो गया है, शांत हो गया है, आपके शरीर से गर्मी बाहर जा रही है, सभी निगेटिव एनर्जी बाहर जा रही है और दुनिया की सभी प्राचीनतम ताकतें आपके अंदर आ रही है। क्या हो रहा है ये? 10,000 में इतने सारे चमत्कार होते हैं। अब आप दुनिया से जुड़े नहीं हो, आप सबसे टूट गए हो, आपको कोई भी किसी की भी बात याद नहीं आ रही है। इसकी आवाज बराबर ठीक से आती है और बाकी का कुछ आपको ध्यान नहीं। ये प्रॉब्लम है, इसको मास हिप्नोटाइजेशन कहते हैं कि आपको इकट्ठा सबको लेके आओ और आपका ये बेसिक हिप्नोटिज्म शुरू कर दो। आप अगर हिप्नोटाइज के किसी क्लास में चले जाओ तो वहां पे आपको दिखाएंगे करेला और काकड़ी खाने के लिए देते हैं और दोनों भी सेम टू सेम टेस्ट लगने लगती है। ये बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं, टेक्निकली चीजें हैं। आपका दिमाग आपके कंट्रोल में कभी होता ही नहीं है। तो ये विचारों को अच्छा या बुरा करने का जिम्मा खुद के ऊपर कभी लीजिए ही मत। हम सिर्फ एक एनर्जी का पार्ट है और उस एनर्जी के साथ हमें अलग अलग चीजें, अलग अलग विचार हमारे दिमाग में आते हैं। और इसीलिए पुराने जमाने से लोगों ने सिखाया था, बताया था, सुबह उठने के बाद बोलो कराग्रे वसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती, शाम को कहो शुभं करोति कल्याणम, दोपहर को खाने के लिए भी श्लोक बोलो, दिन भर में नमाज अदा करने के लिए भी श्लोक कुछ गाओ। ये चीजें क्यों होती थी? ताकि आप अच्छे विचारों के साथ, अच्छी चीजों के साथ अगर जुड़े रहोगे तो अच्छी चीजें, अच्छे विचार आपके दिमाग में आते रहेंगे। हम भजन, आरती, श्लोक, संस्कृत श्रुतियां, इन सभी चीजों को इसी के लिए तो यूज करते आ रहे थे। आज अगर यहाँ पे मैं एक गाना अगर शुरू कर देता हूं, ऊपर मेरा नाम लिखा है, अंदर ये पैगाम लिखा है,
ओ परदेस को जाने वाले, लौट के फिर ना आने वाले। सात समंदर पार गया तू, हमको जिंदा मार गया तू। खून के रिश्ते तोड़ गया तू, आँख में आंसू छोड़ गया तू। कम खाते हैं, कम सोते हैं, कम खाते हैं, कम सोते हैं, बहुत ज्यादा हम रोते हैं। चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, आई है, चिट्ठी आई है। बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद। वतन की मिट्टी आई है, चिट्ठी आई है, आई है, चिट्ठी आई है। सूनी हो गई शहर की गलियां, सूनी हो गई शहर की गलियां। कांटे बन गई बाग की कलियां। कहते हैं सावन के झूले, भूल गया तू हम नहीं भूले। तेरे बिन जब आई दिवाली, दीप नहीं दिल जले है खाली। तेरे बिन जब आई होली, पिचकारी से छूटी गोली। पीपल सूना पनघट सूना, घर शमशान का बना नमूना। फसल कटी आई बैसाखी, तेरा ना रह गया बाकी। चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, आई है, चिट्ठी आई है। पहले जब तू खत लिखता था, कागज में चेहरा दिखता था। पहले जब तू खत लिखता था, कागज में चेहरा दिखता था। बंद हुआ ये मेल भी अब तो, खत्म हुआ ये खेल भी अब तो। डोली में जब बैठी बहना, रास्ता देख रहे थे नैना। मैं तो बाप हूँ, मेरा क्या है, तेरी माँ का हाल बुरा है। मैं तो बाप हूँ, मेरा क्या है, तेरी माँ का हाल बुरा है। तेरी बीवी करती है सेवा, तेरी बीवी करती है सेवा। सूरत से लगती है बेवा। तूने पैसा बहुत कमाया, इस पैसे ने देश छुड़ाया। देश पराया छोड़ के आजा, पंछी पिंजरा तोड़ के आजा। देश पराया छोड़ के आजा, पंछी पिंजरा तोड़ के आजा। आजा उम्र है बहुत ही छोटी, आजा उम्र है बहुत
चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, आई है, चिट्ठी आई है। बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, वतन की मिट्टी आई है, चिट्ठी आई है, आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, वतन से चिट्ठी आई है। बड़े ऊपर मेरा नाम लिखा है, अंदर ये पैगाम लिखा। चलेगा ऐसा, ऐसे चलेगा? देखिए फर्क देखिए, आप वो ट्रांजैक्शन है ना, इमोशनल ट्रांजैक्शन। शुरुआत में हम गा रहे थे, ऊपर मेरा नाम लिखा है, अब गा रहा हूं, ऊपर मेरा नाम लिखा है। आपको समझ में आया? लेकिन वो ट्रांजैक्शन आप क्या कर रहे हो? आप संगीत सुन रहे हो कि सिर्फ गानों के बोल सुन रहे हो? तो फिर लिरिक्स सुन रहे हो, आप शब्द सुन रहे हो। संत भजन अगर गा रहे हो आप, और किसी ने चालू कर दिया, कान्हो बाबा आजा मेरे, आजा मेरे, चलेगा इस पे? आपके दिमाग में तो परदेसी परदेसी ही चालू है। आप संगीत नहीं सुन रहे हो, आप चुना लगा रहे हो, खुद को भी, खुद के नॉलेज को भी, संगीत वाली पूरी दुनिया को भी चूना लगा। चूना सस्ता है, वो आप लगा दो जाए जितना, लेकिन उससे आपको थेरेपी कुछ नहीं मिलेगी, उससे आपको परिणाम कुछ मिलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि आप भले शब्द बोल रहे हो, लेकिन संगीत तो आप वही परदेसी परदेसी यूज कर रहे हो। यहाँ पे हो क्या रहा है कि भाव क्या अभिव्यक्त हो रहा है वो इंपॉर्टेंट है ना। मैंने अगर चालू किया, पहले जब तू, भाव ऐसे नहीं चलेगा, पहले जब तू खत लिखता था, ये वाला भाव था ना, कागज में चेहरा दिखता था। पिक्चर के गाने क्या करते हैं? एक इमोशन को क्रिएट करते हैं, और चाहे 1 लाख लोग भी गाना गाए, गाना सुने, वो 1 लाख सभी लोग उसी इमोशन में घूमना शुरू करते हैं। पिक्चर का जो संगीत बनता है वो एक इमोशन को कैरी करता है, क्योंकि पिक्चर की स्टोरी चलानी है ना। तो आप सब लोग अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त रहे तो पिक्चर के साथ तो कनेक्ट नहीं होंगे। फिर पिक्चर का गाना ऐसे बनेगा कि उस इमोशन में आप सबको लेके आएगा, फिर आप एक ही इमोशन में गोल 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 घूमते रहोगे। क्या ऐसे गाने सुनने से आपका इमोशनल न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा? हम बोलते हैं ना, आजकल मूड अच्छा करने के लिए, मैं जरा मन शांत करने के लिए गाने सुनता हूं, और क्या सुनता हूं? त्रिवट, ध्रुपद, धमार, या पिक्चर के गाने। आप पिक्चर के गाने सुन के खुद को इमोशनल इतना किए जा रहे हो, उतना किए जा रहे हो कि बाद में मन थक जाता है, और थका हुआ मन भी सीरोटोनिन इमरजेंसी के लिए स्टार्ट कर देता है, और आप बोलते हो हाँ अभी यार अच्छा लग रहा है थोड़ा सा, और मैं शांत हो गया। थोड़ी देर पहले हम गाना गा रहे थे, सुखणु शरणामु आपो, तो वो गाना तो शांत रस का था, और फिर भी क्यों नाच रहे थे लोग?
वो प्रसन्नता, वो उत्साह वो कैरी कर रहा है। और अगर आप कोई इमोशनल गाना, चाहे वो किसी भी सुर में गाओ, किसी भी जानकारी के साथ गाओ, लेकिन वो आपको थका ही रहा है, आप दोनों का भेद समझ ही नहीं पा रहे हो। एक संगीत है जो आपको नॉर्मल सिस्टम दे रहा है, उत्साह, प्रेरणा, सद विवेक बुद्धि दे रहा है, और एक संगीत है जो आपको इमोशन में बहा के लेके जा रहा है, और आप कहाँ पे बहे जा रहे हो आपको पता ही नहीं चल रहा है। आपको सिंपल सी बात बताता हूं, आपका दिमाग जो है दो सिस्टम में काम करता है, एक है नॉर्मल सिस्टम, एक है इमरजेंसी सिस्टम। आपने खाना खाने के बाद आपकी कौन सी सिस्टम शुरू होनी चाहिए, नॉर्मल या इमरजेंसी? नॉर्मल। तो क्या होगा, आपका पित्ताशय जो है वो ठीक तरीके से एसिड क्रिएट करेगा, फिर आपने जो खाना खाया है वो ठीक तरह से हजम हो जाएगा। लेकिन आपने खाना खाया, यहाँ पे आके बैठ गए, सब लोग नॉर्मल है, और दरवाजा खोल के शेर आ गया अंदर, कौन सी सिस्टम शुरू होगी? इमरजेंसी होगी। कितना समय लगेगा? लेकिन काम कितने होंगे? शेर सच्चा है कि झूठा है वो चेक होगा पहले आंखों से, फिर दिमाग को उसके सिग्नल जाएंगे, फिर दिमाग क्या करेगा, कार्टिकोस्टेरॉइड्स, एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनलिन हाथ पैरों में भेज देगा, फिर हाथ पैर कड़क होने लगेंगे। एक तो शेर के साथ फाइटिंग करनी है या दूसरे दरवाजों से भाग जाना है। दोनों चीजों के लिए इमरजेंसी एक्टिव होना। तो आप मुझे बताइए अभी कि अगर शेर यहां पे आता है और आपकी इमरजेंसी सिस्टम शुरू हो जाती है, और गुजराती समाज का हॉल है तो शेर यहां पे नॉनवेज नहीं खाएगा, वो पहले ही तय है, वो उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो वो बेचारा अंदर आ गया, सबको कैम शो मजामा सबको किया, और शेर जैसे आ गया वैसे आने के बाद फिर से वापस चला गया, बेचारे ने किसी को टच भी। और इतनी सारी शेरनियां वहां पे बैठे हैं, तो वाघानी परिवार है तो वाघ क्या करेगा ना। तो शेर आ गया, बेचारा चला गया। तो अभी शेर जाने के बाद आप मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए कि आपकी नॉर्मल सिस्टम चालू होनी चाहिए कि नहीं? होनी चाहिए। तो इमरजेंसी सिस्टम शुरू हुई थी 1 सेकंड में, तो नॉर्मल सिस्टम शुरू होगी 2 सेकंड में। शाम को 5 बजे अगर रात को 10 बजे भी उसकी याद आएगी ना, यार कोई तो वो मोटा डॉक्टर आया था, वो तबला पीटी कुछ साथ लाया था, लेकिन ना वो बता रहा था और बीच में शेर आ गया। हम फोन पे बात कर रहे लेकिन इमरजेंसी अंदर से। 1 महीने बाद भी उस शेर की याद आ गई ना, तो फिर हम इमरजेंसी शुरू कर देते। सच है ये कि झूठ है? आपको पता है कि आपकी इमरजेंसी सिस्टम कब कब शुरू हो रही है। आपको जो बीमारियां हो रही है, जो भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, वो सभी प्रॉब्लम्स आपकी इमरजेंसी सिस्टम की वजह से हो रहे हैं। अचंचल स्वभाव या बाकी की चीजें जो स्पिरिचुअल कीर्तनों में बताई जाती है, मैं थोड़ा साइंस की बात यहां पे कर रहा हूं कि आपकी इमरजेंसी सिस्टम जो अपडेट हो रही है, उसके लिए शेर ही आना चाहिए होता है या और भी कारण है? समझिए कि मोबाइल की बैटरी 2% बची है, कौन सी सिस्टम शुरू होती है? सब्जी में थोड़ा सा नमक कम गिर गया, कौन सी सिस्टम शुरू होती है? खिचड़ी में बाल आ गए, कौन सी सिस्टम शुरू हो जाती है? राहुल ने उसके बीवी के कान के नीचे बजा दिया, कहां पे? टीवी में। हाँ, वहां पे टीवी में चल रहा है कुछ तो, और वहां पे कान के नीचे बजा दिया। घर वाले सबकी उम्र, अब क्या होगा, अब क्या होगा, और वो भी होशियार होते हैं, वो बोलते कल 8 बजे देखो क्या होगा। हमें पता ही नहीं है हमारी इमरजेंसी कहां से चालू। हम गाड़ी में बैठे, हमें गाड़ी चलाना भी नहीं आता, मिस्टर गाड़ी चला रहे हैं, और ये वो कुत्ता आ गया देखो, वो छोटा बच्चा आ गया देखो, स्पीड ब्रेकर आया, क्यों इमरजेंसी चालू हो रही है आपकी? आपको पता है ब्रेक कौन सा होता है, एक्सीलेटर कौन सा होता है, क्लच कौन सा होता है? कुछ भी पता नहीं होता है, और फिर भी हम पूरा ध्यान, पूरी ताकत वहां पे लगाना शुरू करते हैं। क्यों? गाड़ी चला रहा, ड्राइवर चला रहा है, आपकी बात नहीं इनकी भी बात करते हैं। गाड़ी ड्राइवर चला रहा है और हम बाजू में बैठे हैं, और ड्राइवर ने स्पीड बढ़ा दिया 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, और रास्ते में कुत्ता आ गया। ड्राइवर ब्रेक दबाए ना दबाए, हम बाजू में बैठ के पैर टाइट करना शुरू करते हैं। ऐसे होता है कि नहीं होता है? होता है। क्यों होता है? उन्होंने तो बोल दिया भय तो 4 ही प्रकार के होते हैं। हाँ, प्राण भय, ओके, और कार टूट जाएगी। आजकल अगर BMW लेते हो ना आप, तो प्राण का भय नहीं होता है, धन का भय ज्यादा होता है वहां पे। यार गाड़ी कहीं पे तो टच ना हो जाए कहीं पे।
बात यहाँ पे चल रही है कि आपका ये जो भय है वो चाहे किसी भी प्रकार का हो, आपकी इमरजेंसी अपडेट कर देता है और इसी इमरजेंसी के चलते आपको सभी बीमारियां कैरी करनी पड़ रही है। तो क्या आप इस इमरजेंसी से छुटकारा पाने के लिए या नॉर्मल होने का स्पीड बढ़ाने के लिए संगीत नहीं सुन सकते? कौन से प्रकार का, किस प्रकार का संगीत? सॉरी, देखिए हम बात यहां पे कर रहे हैं कि संगीत तो सब लोग सुनते हैं, लेकिन ऐसा संगीत सुनना चाहिए जो संगीत हमारी इमरजेंसी सिस्टम को नॉर्मल करे। फिर पिक्चर के गानों में भी शायद वो मिल जाए, फिर माँ की लोरी में शायद वो मिल जाए, या दलने की घंटी में वो मिल जाए। वो आपको ढूंढना है, वो ये ढूंढना, जानना, मानना किसका काम है? पैसे किसके, शरीर किसका, बीमारी किसकी, ठीक कौन होगा, नहीं ठीक होगा तो ऊपर कौन चला जाएगा? आप ठीक हो जाओ या ऊपर चले जाओ, अमीर किसको बनना है? बात समझ में आ रही है कि आपको इसकी जानकारी खुद लेनी पड़ेगी, खुद सीखना पड़ेगा। मैं आज के इस सेशन में आपको सभी को म्यूजिक थेरापिस्ट बनाने वाला हूं। सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि किस प्रकार के म्यूजिक को कैसे यूज किया जाता है। म्यूजिक तो एक सिंपल सी म्यूजिक है। अभी हम जो गा रहे थे सुखनु सरनामू, वैसे एक उदाहरण देता हूं। आपने ये गाना सुना होगा, गिरनार पे अगर कभी जाते हैं तो गिरनार पे बहुत सारे लोग गाते हैं, दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, 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 गजरा रे तेरे गारे गारे। ये पता है आपको, गिरनार वाला भजन नहीं पता है आपको। कब सुधरेंगे हम? हजारों सालों से जो चलता आ रहा है, जो आपकी इमरजेंसी सिस्टम को नॉर्मल कर देता है, वो संगीत प्रकार हमें पता नहीं है, लेकिन कजरा उसी ट्यून पे, उसी धुन पे, उसी सुरों पे गाना बनता है। तेरे नैना मेरे नैना मेरे नैना, कजरा रे दिगंबरा दिगंबरा तेरे कारे कारे नैना। बात समझ में आ रही है आपको कैसे उल्लू बनाया जा रहा है? संगीत वही है, लेकिन वो मेथी की सब्जी ही है, लेकिन उसमें अजीनामोटो डाल के दे रहे हैं आपको। हम गाना गा रहे हैं, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, पैर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। सिंपल सा भजन है, आप उसके लिए तबला पेटी की जरूरत नहीं है। आप नहाते नहाते भी अगर गाओगे ना तो भी उतना ही बेनिफिट मिलेगा, और कोई आएगा भी नहीं आपको बताने के लिए ये सुर खराब लगा करके। हाँ, बाथरूम में जाके गाओ तो भी उतना ही इंपैक्ट है, उतना ही फलश्रुति है आपको। यहाँ पे बात चल रही है, लेकिन हम ये भजन गाने से अच्छा हम इसमें ज्यादा एंजॉय करते हैं। इसी ट्यून पे गाना बना है, मेरे महबूब मेरे सनम शुक्रिया मेहरबानी करम, मेरे महबूब मेरे सनम। ये अच्छा लगता है ना? ध्यान रखिए, आपको जो अच्छा लगता है वो हमेशा आपके लिए आवश्यक ही होगा। ऐसा आप जब मार्केट में जाते हो या डॉक्टर के पास जाते हो तो कौन सी दवाइयाँ लेते हो? जो आपको अच्छी लगती है वो, या जो आपके लिए आवश्यक है वो? आप अपने बच्चों को कौन सा खाना खिलाते हो? जो उनको अच्छा लगता है वो, या उनके लिए जो आवश्यक है वो? तो फिर इस बच्चे को क्या खिलाना चाहिए? एक मोबाइल अगर लेते हैं ना, 1-1.5 लाख का कोई एप्पल का आईफोन अगर लेते हैं ना, तो उसमें कौन सी फाइल लेते? कोई अगर फाइल भेज रहा है ना तो वो ठीक से यार वो स्कैन करके एंटीवायरस ये वो दुनिया भर की बातें करते हैं। ये मोबाइल कितने हजार का है?
सभी के पास है ना? चेक करो जरा, सभी के पास कितने हजार का है? तो इसमें जो चीजें डाल रहे हो आप, वो स्कैन कहां पे कर रहे हो? अपने आप हो जाएगी। अपने आप हो जाती तो लोग सुसाइड करने के लिए भी नॉलेज नहीं रखते। नहीं, वो ट्रेन के नीचे मरना चाहिए या बिल्डिंग से कूद के मरना चाहिए, वो जहर खा के, ये जहर से मैं जल्दी नहीं मरूंगा। वहां पे भी फिल्टर्स होते हैं, पता है आपको? हम बोलते नहीं यार मैं तो पॉजिटिव विचार, अरे सुसाइड करने के लिए जाता है तो उसको सुसाइड करना ही पॉजिटिव लगता है। आपको ये पॉजिटिव निगेटिव का खेल समझना है ना, तो किसी शराबी के पास जाके ठेके पे बैठो, देखो शाम को वो जब सब इकट्ठे होते हैं ना, तो शराब पीना क्यों आवश्यक है इसके लिए कितना ज्ञान देंगे, देखो आपको। प्रॉब्लम यह है कि ये हमारी पॉजिटिविटी निगेटिविटी, हम जो समझते हैं वैसा ही होगा। आप सही हो इसका मतलब दुनिया गलत नहीं है, और दुनिया गलत है इसका मतलब आप सही नहीं हो। हमें कुछ फॉर्मूलाज पढ़ने होंगे, कुछ ऐसी सिस्टम्स, ऐसी चीजों की जिज्ञासा रखनी होगी जिससे हम खुद को जान पाए, अच्छी चीजों को मान पाए। नहीं तो जानते सब लोग हैं लेकिन मानते, या फिर मानते बहुत है लेकिन जानते कुछ भी नहीं है। बाबा ने कहा हाथ ऊपर करो तो हाथ ऊपर, बाबा ने कहा हाथ नीचे करो, हाथ नीचे। बाबा जेल में।